सबको राम राम। आज मैं एक सेठ था गांव में, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उसके घर में थी एक नौकरानी, गरीब घर की एक लेडीज। और उसको बड़ी साले हो गए उसके घर काम करते करते। वो सेठ कहता थी ऐसा, जब भी कोई ऐसी नई साल आई, कोई दीपावली आई, तब तक वो खाना नहीं खाता, तब तक उसको नौकरानी को अपने घर नहीं लाता है और तब तक उसने खाना नहीं खाया। इतनी इज्जत करती थी, इतनी इज्जत करती वो। एक दिन ऐसा हो कि उसके घर में थी बहुत ज़्यादा पार्टी, और बहुत ज़्यादा पार्टी थी उसके घर में। उसको लगा ऐसा कि भाई नई साल थी, नई साल में बहुत बड़ी पार्टी की थी उसने, और सारे बड़े बड़े अधिकारी बनाए थे उसने अपने घर बुलाए थे। वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसने बड़े बड़े अधिकारी बुलाए। उसने बोला ऐसा कि भाई अपने जो अधिकारी थी, उसने बोला ऐसा। तब लगा अपनी माँ के साथ, बोले माता जी, बोले मैं अपनी माता जी को बहुत प्यार करता था। माता जी बोले आज बोले खाना नहीं मैंने खाए बोले। उसकी जो अपनी जो नौकरानी थी उसको दी भाई छुट्टी, आज आप छुट्टी कर लो। वो देती छुट्टी। जब भी कोई ये होता था, कोई कोई प्रोग्राम वगैरह होता था, सब कुछ होता है, तब वो छुट्टी देता था उसको। भाई कोई दीपावली हो, कोई भी अच्छी चीज़, कोई अच्छा कोई ये हो गया, तब उसको छुट्टी देते थे। भाई जब आपने जाना छुट्टी कर देना। वो इतना सेठ बोलते जो दूसरे का भला करते उनको भला भगवान करता है। उन होते परमात्मा बैठा उनके भले करने के लिए। पहले अपने हाथ बढ़ाओ दूसरे के भले करने के लिए। हम होते देखो और की 24 घंटे और की बातें, जित हम बेले होते, हमारे को टाइम नहीं होता, कोई काम नहीं होता हमारे पास हो, तब ऐसा करो तब हो कि तो भगवान का नाम लो। कि देखो आजकल टेलीविजन रखे हो, टेलीविजन में देखो, मोबाइल में तो कम ही करो आजकल ध्यान ना। मोबाइल में जब ज़्यादा ध्यान कर रहे हो तो फिर दिमाग भी कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसे ऐसा है टेलीविजन देखो, देखने को दिया है पारो, टेलीविजन देखो हैं, कुछ और काम करो। पर ये ज़्यादा इसे और की हम बातें करेंगे, अपना जीव भी खराब करेंगे और फिर अपना भी होगा। नई साल है, नई कसम खाओ। आज से हम भाई भगवान का नाम लेंगे। कोई गरीब आदमी हो, कोई हमारे लायक सेवा होगा, कोई भी वही पशु पक्षी, इनकी भी सेवा करेंगे हम। जो किसी को दाना डाला, यही होती सेवा। और ऐसा नहीं कि भाई हम लगे करोड़ों दान करने, वो नहीं होता है। वो अपना घर देख के होता है। ये नहीं बोलते परमात्मा तुम कहिए कर्जा ले लो और दान करो, कभी ऐसा नहीं बोलता है। बोलते ऐसा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना देने के लिए, शुरू करो धीरे धीरे। पहले कबूतर को दाना डालो, चिड़ियों को दाना डालो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। कोई कुत्ता था भूखा कुत्ता, उसको रोटी डालो हैं। ऐसे ऐसे कहीं गाय देखी, कहीं उसको घास डालो, कहीं है घास, नहीं तो उसको भी कोई रोटी खिलाओ। यही सबसे बड़े पुण्य होता है। ऐसे नहीं कि शुरू से लगे हम करोड़ों का दान करने, वो नहीं हमारे पास होता है। पहले आप बोलता भगवान भी ऐसा बोलता, देवते जो भी है 33 करोड़ देवते, वो भी बोलते ऐसा कि भाई पहले हमारे को मत, ऐसा नहीं भाई कि हमारे पीछे कर्जा करना, चाहे जो बाजी करना, ऐसा मत करो। पहले आप उसके लायक बढ़ो आप, कि भाई हम इतना कर सकते हैं, दान कर सकते, पूर्ण कर सकते, तो हमारे पास बहुत पैसा है, हम कर सकते हैं। वो आदमी थी ऐसा, क्योंकि शुरू से ठीक थे। वो नौकरानी रखी थी, उसको मानता था अपनी माता की तरह। वो तो सैनी हो गई थी और बड़े काम करते करते पता नहीं कितनी सालों से उसके साथ पास काम कर रहे थे वो हैं। तब वो देखो बहुत बड़े हो गए, उसको मकान दिया डाल के, अपने परिवार की तरह मानते थे उसको, उस नौकरानी को। तब बोलो उसने ऐसा, माता जी आज सारे आदमी बैठे थे अंदर, माता जी और बाकी बोले आ गए सारे मेहमान, बोले हाँ सब आ गए। 9 साल की बात थी, बोले सब आ गए। बोले ना एक मेहमान नहीं, बोले मेरा है। बोले वो कौन है? बोले आप सोच, खुद सोच। बोले अपनी लाड़ी और अपनी माँ को बोले खुद सोच, बोले कौन नहीं आया आज। वो लगे सोचने भाई सारे तेरे जो कौन, तेरे कोई भूल गया तू ना? बोले आप सोचो, बोले कौन नहीं आया। तब आए उनको पता कि भाई वो हमारी वो जो नखरानी है वो नहीं आई है। तो बोले ऐसा, बोलेगा क्या नौकरानी को बोल रहे तू कि नौकरानी नहीं आई? बोले हाँ जी उसको बोल रहे हमें। आज बोले मेरा घर बोले खाली लगा, बोले देखो तब तक बोले वो नहीं आई, बोले तब तक बोले मेरा मन नहीं बोले लगता है। वो बोले मेरे माँ से ज़्यादा बढ़कर है, बोले जैसे ये माँ है, बोले दूसरी माँ है बोले मेरी वो। तब उसको बुलाया नौकरानी को, बोले फिर रोटी खाना तेना, आज काम तेने कुछ नहीं करना। रोटी खाई और रोटी खा के फिर बोले अब माता जी अब घर जा और अपने घर में रेस्ट कर। बोले अब बोले मेरा पूरा परिवार आ गया, बोले जितने मेरे रिश्तेदार बुलाए थे सब बुलाए बोले मैंने। पर ऐसा नहीं सोचना कि भाई उनको बोले ओ लगे सारे जो बड़े बड़े थी भाई हमने भी रखे नौकर, हम तो इतना ये नहीं करते। तब बोलते ऐसा पहले खुद सुधरो, आप खुद हम अच्छे हो गए तुम्हारे देख देख के लोग भी ऐसे हो गए, ऐसे बन जाएंगे। और उनके पास ही सबके जो बड़े बड़े अधिकारी आए उनके पास भी थे भाई रखे हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए उनके पास भी नौकर थे। तो वो तो नहीं ऐसा कर रहे थे अपने नौकर के लिए। तब लगा उनको पता, और हम तो बेवकूफ़ है, देखो ये कितने अच्छे हैं और अपने देखो वाला इतने बढ़िया नौकरों को ये करते हैं। तब जाके वो बहुत बढ़िया पैर से लगे रहने और अच्छी तरह से उसको ये करने लगे। तब ऐसे ऐसे बात है। तब हो गया वो इतने खुश हो, तब इतनी खुश हो गए हो कि भाई ये मैं देखो बोला ये कैसे और नौकर को रखते हैं और कैसे पैर से नौकर को रखते हैं। तब उनके घर जाके उनके हाथ हो गए परेशान। और देखो बोला रहो इतने बड़ा अधिकारी हमारे से बड़ा है बिजनेसमैन, और ये देखो बोले कि नौकरानी के बगैर बोल रहे मेरा आज घर खाली खाली है। आज माता जी को बोला अपनी माँ को, भाई माँ कौन हमारे घर में आया आज? एक रिश्तेदार रह गया हमारा। बोले कौन बेटा बता? बोले ना तू खुद सोच। बोले तब भाई उसको आज माँ तो माँ ही होती है। आज हमारी नौकरानी काम करने वाली नहीं है, नौकरानी ने बोलने देता था आज हमारी काम करने वाली नहीं आई है। बोले हाँ उसके बगैर बोले मेरे को आज घर खाली लगा बोले।
तब जाके आई हो। और उसके बाद फिर रोटी खिलाया। आज बोले 9 ही साल है, बोले आज तेरे को, बोले माता जी बोले आज बोले राम है, बोले रेस्ट है, बोले आज आपको आज जा, बोले घर रोटी दी, घर को भी खाना दिया। और ऐसे नहीं कि वो थी भाई उनको रात को खाने कौन थी, वो भी उनके भी तो अच्छे थे घर के, तो पूरे बचपन से काम करते थे उनके घर में। और उसके साथ और नौकर की नहीं, उसको देने काम कर नौकर और नौकरों के भी साथ वैसा करते थे वो, जो अच्छे और नौकर भी थे उनके साथ भी ऐसा करते थे। और बड़े पैर से छुट्टी देते थे, जब भी कोई ये हो उनको छुट्टी देना और नए कपड़े सिलाने। वो होता काम करने, वो होता है मालिक का काम। देखो ऐसे आजकल के वो ऐसे हो है जो रोटी भी खा दे, वो उनकी वजह से वीडियो बना के इन्हें खाई जी रोटी, इतनी रोटी फलानी जगह हाथ डाला, क्यों डाला। कोई तो होते ना बदमाश नौकर भी, कोई होते बहुत अच्छे बेचारे जैसे उनके ऊपर बहम करते हैं, काम करके बोलते हैं हमें आपके पैसे देने, जाओ हटो यहाँ पर, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जैसे हमारी है इंसान की 9 साल, ऐसे उनकी भी 9 साल होती है। ये भी तो काम है, क्योंकि मजबूरी है भाई। ये काम नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, फिर साफ़ सुथरा भी कहाँ से रहेगा। सारे घर की औसत कोई नहीं काम करने वाला होगा, क्या हुआ घर गंद नहीं पड़ेगी। यही काम करने वाले लगाएंगे हम, तभी घर में सफाई भी होगी ना, तब साफ़ सुथरे रहेंगे घर सब कुछ। तो ऐसे ऐसा होता है। और नौकर देखो तब उनके घर में जो बड़े बड़े आए थी बिजनेसमैन, वो देख के गए अपने घर में, लगे डांटने अपने माँ बाप और अपनी लाड़ी वगैरह को, भाई तुम ऐसे देखो बोला और के घर जाओ। और उनको किसी चीज़ की कमी है। उस बंदा इस साल इतना होता थी, उस अगले साल उससे डबल होती उसका बिजनेस। इस साल इतना होना, उससे अगले साल उससे डबल होना उसका बिजनेस। तो ऐसे होते हैं अपने पहले अपने को, पहले और को सोचो भाई, और के बारे में यार कितनी मजबूरी। हम लाएंगे उनके तंग करने, हमारे को कोई अच्छा सोचेंगे। तो उस माँ ने देखो बोला उस उसके दीपावली को दिन बुलाता था उसको। हाँ दीपावली दिन को तो सबको बुलाते, पर वो देखो 9 साल कोई बुलाता था। तब उस माँ ने जो कुछ उसको बुलाया, जो नौकर सबको छुट्टी देता थी 9 साल को। फिर बुलाए उसको, जो घर में काम करती थी, इतने रिश्तेदार थे आए, खुद लगे काम करने। तब बोलो उनको ऐसा क्या हो। तब उन्होंने देखो जो माता जो सारे नौकर और भी नौकर रखे हुए, तो उनके दिल में कितनी हुई, देखो वाला आज यार हमारा, देखो वाला ये देखो वाला, ये देखो मेरे बेटे से ज़्यादा ईमानदार है मेरे को, देखो वाला ये भगवान इसकी जो बिजनेस है इससे भी ज़्यादा बढ़ के हो जाए। जितने भी सब ऐसे बोलते हैं ना, जो तंग करते हैं, पैसे नहीं देते, कुछ नहीं देते, तो उनको तो बोलेंगे यार देखो वाला आज इसने इनको इनके होने चाहिए बुरे हाल भाई, ये हमारे देखो गरीब आदमी के साथ ऐसा करते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए जो भी है। और सीख के देखो, सीखो और क्या कर रहे हैं ऐसे और करेंगे चोरी, उसको ऐसे गलत मत सीखो, अच्छी सोच। जो कोई गरीब आदमी होगा अच्छी बात करेगा, उसके पास बैठो भाई, क्या क्या बोलना चाहता है, अच्छी बात लगेगी, वहाँ 10 मिनट और बैठो। अरे देखो कितनी बड़ी बात बोलते हैं, तो ऐसे पर बात देखो उसके मुंह से कितनी अच्छी निकली। आगे उस बात को बोलो, समझाओ और को भाई ऐसा भी होता है दुनिया में। 9 ही साल है, 9 ही अच्छी सोच रखो। और 9 ये अपना सारा 9 ये कर दो कि पुराने बात भी से छोड़ दो। अब 9 ही साल है, 2025 लगी, अब अच्छी तरह से रहो और प्यार से रहो और मिलजुल के रहो। जो भी कोई भी दुख तकलीफ, कभी कोई भी लड़ाई झगड़ा उसको बंद करो और गले लागो एक दूसरे, पत्नी कब क्या होना, और गले लागो एक दूसरे से प्यार से रहो। और पीछे बातें सारी छोड़ दो, अच्छे काम के लिए आगे हाथ बढ़ाओ और अच्छी पुण्य के काम के लिए आगे हाथ बढ़ाओ, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और आगे आगे भी भेजे करो, और शेयर और सब्सक्राइब भी इसको जरूर करो आप।